ईश्वर जो है वो अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर पाए थे। कृष्ण मर गए थे। ये देखिए ये महाभारत का षष्ठकंड गीता प्रेस गोरखपुर है और इसका मौसल पर्व जो है वो बताता है कि जब कृष्ण मर जाते हैं तो अर्जुन से बोले थे कि मेरी पत्नियों को, मेरे घर-द्वार की जितनी स्त्रियाँ हैं सबको तुम लेके चले जाना। तो अर्जुन गया था वहाँ पे लाने के लिए। अब इस प्रसंग को देख लीजिए, जो धर्म मान रहे हैं लेकिन पढ़े नहीं हैं वो लोग, 7वाँ अध्याय है मौसल पर्व का। इसमें क्या दिखाया है कि वसुदेव जी, वसुदेव कौन हैं? तो ये हैं वासुदेव यानी कृष्ण के पिताजी हैं तथा मौसल युद्ध में मरे हुए यादवों का अंत्येष्टि संस्कार, मौसल युद्ध में सारे यादव लोग मारे गए, तो करके अर्जुन का द्वारकावासी स्त्री पुरुषों को अपने साथ ले जाना। अब द्वारका में जितने स्त्री और पुरुष थे सबको अर्जुन लेके गया। समुद्र का द्वारका को डुबो देना। समुद्र जो है द्वारका डुबो दिया और मार्ग में अर्जुन पर डाकुओं का आक्रमण। इसमें सती प्रथा का भी ज़िक्र है। ये देखिए ना, ये सती प्रथा का भी तो ज़िक्र है इसमें। हो जाएँ फिर सती। जब धर्म मान ही रही है तो अच्छे से मान ले लो ये। देखिए लिखा है कि 24 नंबर श्लोक, चिता की प्रज्वलित अग्नि में सोए हुए वीर सूरपुत्र वसुदेव जी के साथ उनकी पूर्वोक्त चारों पत्नियाँ भी चिता पर जा बैठी और उन्हीं के साथ भस्म हो पति लोक को प्राप्त हुईं। तो पति की लोक को प्राप्त करना है तो चिता पर उनके साथ चले जाएँ, ये तो धर्म में लिखा हुआ है। भाई कृष्ण के जो पिताजी हैं, कृष्ण की जो 4 माताएँ जो भी लोग हो र थीं, वो तो अपने पति के साथ ही मर गईं, वसुदेव के साथ ही जल के भस्म हो गईं। जो पाँचों पांडवों की जो माता थी माद्री वो भी जल गईं। ये तो लिखा हुआ है। और उनकी 16,000 कृष्ण की पत्नियाँ जो हैं अर्जुन के साथ चल रहे थे, आगे जा रहे थे। वो इतनी अनाथ स्त्रियों को देखकर वहाँ रहने वाले लुटेरों के मन में लोभ पैदा हो गया। अब वहाँ पे जितने लुटेरे थे, इतनी सारी अनाथ स्त्रियों को, क्योंकि कृष्ण की ही 16,000 स्त्रियाँ थीं, उन सबको देखकर लुटेरों के मन में लोभ पैदा हो गया। लोभ से उनके चित्त की विवेक शक्ति नष्ट हो गई, लुटेरों का विवेक शक्ति नष्ट हो गई। अब यहाँ पे लड़ाई-वड़ाई होती है, अर्जुन बेचारा सबको नहीं बचा पाता है। हो गया, अर्जुन थोड़ा लज्जित हो गया। अब ये देख लीजिए कि महाभारत खुद जो है ये बात लिख रहा है कि वो जितनी सुंदरी स्त्रियाँ थी वहाँ पे, कृष्ण की 16,000 स्त्रियाँ थीं, सब डाकू जो हैं उनको खींच-खींच कर ले जाने लगे। दूसरी स्त्रियाँ उनके स्पर्श के भय से उनकी इच्छा के अनुसार चुपचाप उनके साथ चली गईं। अब कुछ औरतें जो है चुपचाप उनके साथ चली गईं। बताइए, भगवान की पत्नियाँ हैं, उनके देश की औरतें हैं, डाकू उनको देखकर उन पर हमला कर देते हैं। अब वो डाकुओं के साथ भी चल जाती हैं और वो खींच-खींच के भी लेके चले गए और फिर इसके बाद से अर्जुन जो है जो बचे-खुचे थे उन्हीं को लेके फिर अर्जुन जाता है। अब देख लीजिए जो कृष्ण जो है, ये देखिए यहाँ लिखता है जन्मेजय, अर्जुन देखते ही रह गए, वे मलेच्छ डाकू सब ओर से वृष्णि और अंधक वंश की सुंदरी स्त्रियों को लूट ले गए। वृष्णि वंश कृष्ण का वंश है, तो वृष्णि वंश और अंधक वंश की सुंदरी स्त्रियों को लूट ले गए। अब बताइए कि जो जिसको ये कह रहे हैं कि भगवान जो है हम स्त्रियों को बचाएगा, लोगों को बचाएगा, उसकी तो स्त्रियों को डाकू उस महाभारत में ही लूट के लेके चले गए थे, नहीं बचा पाया। हाँ। अब किस मुँह से इन्हीं ग्रंथों के आधार पर भगवान की ये लोग भगवान बना-बना के पूजा कर रहे हैं। भई इन्हीं ग्रंथों के आधार पर तो कर रहे हैं ना, भगवान ने तो गीता का उपदेश दिया। इस यही तो ग्रंथ आपको सिखा रहा है कि उपदेश दिया, गीता का उपदेश दिया। यही ग्रंथ तो आपको सिखा रहा है कि भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो भाई यही ग्रंथ तो ये भी कह रहा है कि उनकी ही स्त्रियों को डाकू लूट ले गए, वो कुछ नहीं कर पाए थे। वो तो मर गए थे। वो तो अर्जुन लेके जा रहा था उनको, उन औरतों को, तब भी भाई अब बताओ, भगवान इसका मतलब कि मर गए, तो मरने के बाद से अपनी ही स्त्री को नहीं बचा पाए, तो मरने के बाद से आज के लोगों को कैसे बचा पाएँगे अगर कोई भगवान है? ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है? जी, बताइए जी, जी। वृंदा जी। जी, जी, बस। बिल्कुल। 23 साल की उम्र में भगत सिंह को समझ में आ गया कि भगवान नहीं हुँ, है, क्यों हुँ, कोई मतलब जब क्राइम होता रहता है तब भगवान कहाँ रहता है। लेकिन मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। इतनी-इतनी उम्र हो जा रही है, फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अपने धर्म ग्रंथों को कायदे से पढ़ नहीं पा रहे हैं। अरे, पढ़ नहीं पा रहे हैं तो इतनी सारी मतलब ऑडियो है सर कि उसको काम करते-करते सुना जा सकता है। और उसकी जितनी भी मतलब गंदी चीज़ें हैं उन पे गौर किया जा सकता है और उस पे क्वेश्चन्स किए जा सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या है, ये धर्म ने एक ऐसा मोह सबको जैसे मोहित कर रखा है कि बाँध रखा है, उससे निकल ही नहीं पा रही हैं लोग। औरत हुँ। औरत को छोड़िए, आदमी भी उसी में डूबा हुआ है। ये बहुत ही अफ़सोसजनक बातें हैं, क्या कहूँ, देख-देख के दुःख होता है। अपने आस-पास तो 99% वो लोग सारे भक्त ही लोग हैं, लेकिन अब देख-देख के ही दुखी हो लेती हूँ, क्या करूँ? अपने जैसा कोई मिलता ही देखिए नहीं है आस-पास।